हम लोग इतना तेज तेज चिल्लाए, अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है, खूब हम लोग हल्ला मचाए कि एक मंत्री विश्वकर्मा समाज का बनाना चाहिए और विश्वकर्मा समाज का एक मंत्री बनाया गया। तो हम लोग ये मानते हैं और इन्होंने कह दिया कि भाजपा के पक्ष में बोल रहा है तो बोल रहा है, मैं बोल रहा भाजपा पक्ष में, मैं भाजपा मंडल विस्तार किए, चुनाव को देख के किए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। छोड़ो भैया, एक दिन का प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता है? एक दिन का मुख्यमंत्री होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। अरे एक दिन के लिए बने ना, क्या नाम, अरे चंद्रशेखर सिंह, ये हमारे भाई हैं। 27 में इनका नंबर है। मैं कह रहा हूँ 27 में चुनाव जीतेंगे। गठजोड़ करके बोल रहे हैं, गठजोड़ आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, हमने इनको आशीर्वाद दिया, हम बहुत चिल्लाए, बहुत कि विश्वकर्मा समाज को भी दिया जाए। अब विश्वकर्मा समाज को मंत्री दिया गया, लेकिन ये भी थोड़ा सा अभी से ही वफादारी छोड़ दिए। जनता कह रही फ्री एजुकेशन, सब कुछ तो ले लिए हो, तो एजुकेशन का नहीं आप पढ़ा पा रहे हो बच्चों को भाई। तो एजुकेशन ही तो महंगा है। किसान को 100 ग्राम पी के तुल हो जाओगे। लाखों का जो एजुकेशन जो है, ये 5 किलो राशन हो या 20 किलो राशन में क्या होता है? फ्री एजुकेशन कर दीजिए। सरकार का वो काम है, सरकार कर रहा है, उसमें उंगली करोगे तो हम मना कर देंगे, वो भी नहीं करेंगे। नहीं तो फ्री वाला खींच लो, जनता कह रही फ्री वाला खींच लो। हम सीधे मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, और जो मेडिकल फ्री कर दो। अभी मैं माननीय मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा और पूज्य महाराज जी को, उसमें लिखूंगा कि जिनके पास एक बीबी है, 3 बच्चे हैं, उनको राशन कार्ड आप दीजिए और उनको जो है राशन दीजिए। बाकी 2 बीबी 3 बीबी वाले और 4 बच्चे 5 बच्चे वालों को सब राशन कार्ड दीजिए। कटोरा लेके सड़क पे ना घूमने लगे तो आप बताइएगा। चर्बी चढ़ गई है लोगों को, गाली दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन रख रहा है? 3 बीबी कौन रख रहा है? बहुत सारे लोग रखे, क्यों नहीं रखे हैं? 3 बीबी वाले देखिए, और ले ले साहब कह रहे हैं कि सीधा सा सवाल है भैया, एक बीबी 2 बच्चे 3 जिसके होंगे उसको भैया सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके 3 बीबी उसको नहीं मिलना चाहिए। पहले इसका उत्तर दे दीजिए, क्या सहमत है? ऐसा मोदी जी ने कहा सोना का प्रयोग कम करो, मैंने अपना सोने का चैन निकाल दिया। दिख तो नहीं रही, नहीं दिख रही, निकाल दिया। अब ये अंगूठी पहन के चले आए हैं, दिमाग से उतर गया, कल से ये भी निकाल देंगे। गाड़ी कहाँ लाए हैं भाई? पैदल आए। और मोदी जी ने कह दिया तो गाड़ी बंद। मोदी जी के आदेश का पूरा पालन। पत्रकार महोदय, आपको दिक्कत क्या है? ये 9 महीने से क्या दिक्कत है आपको? क्या चाहते हो आप? चाहने की बात, अगर मंत्रिमंडल में अगर मंत्री बनाए तो आपको दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत की बात कुछ नहीं है, सवाल है चुनाव आया तो तब ये क्यों है? इस पे आप प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हैं? अरे मंत्री तो कभी भी कोई पार्टी कभी भी बना सकती सरकार। नहीं तो 2022 में चुनाव हुआ तो उसके बाद 2 साल 2022-23 से क्या मतलब है? अरे सरकार है, सरकार की मनसा अब हुई कि हमको मंत्री बनाना है, उन्होंने बना दिया। समय जब आने वाला चुनाव हो चाहे ना हो, सरकार का काम था, सरकार ने मंत्री बना दिया। जो मंत्री बने हैं मौज कर रहे हैं, लोग अपने क्षेत्र में गए, सब काम कर रहे हैं। मौज बनाने के लिए हो रहा है, मौज मनाने के लिए ही होता है। मंत्रिमंडल को आप क्या समझ रहे हैं? मंत्री को जो कभी गुलदस्ता नहीं दिया है, मिठाई और गुलदस्ता देता है। तो आप बिल्कुल वही बात करें, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि आप, अरे माननीय मोदी जी को जो लोग गाली देते थे, वहाँ जाते हैं तो मिठाई और गुलदस्ता का डिब्बा दोनों साथ लेके जाते हैं। उन्होंने कहा हवाई यात्रा मत करिए, सोना मत खरीदिए। अरे हवाई यात्रा भी करिए, आप सब कुछ करिए, दिक्कत क्या है आपको? मोदी जी ने कहा है भाई। आपको नरेंद्र मोदी जी दिक्कत है तो उनकी बात को मत मानिए। नरेंद्र मोदी का भारत है। मोदी जी की बात तो सभी मान रहे हैं। 140 करोड़ जनमानस के मालिक हैं वो। हमको अगर ग्लूकोज पी करके रात भर करवट बदलना पड़ेगा तो बदल लेंगे, लेकिन भारत को मोदी चाहिए, ये आप जान लीजिए। ग्लूकोज पी करके मतलब जो है करवट बदल लेंगे, मोदी जी को मतलब भारत को मोदी चाहिए। भारत को मोदी चाहिए। वो भारत हमने देखा है 2014 के पहले, जब इनके पिछवाड़े पे गोला दगता था तो 80 की स्पीड में भागते थे। अच्छा। और कहते थे इसी दारुल सफा में कि हे प्रभु मालिक, फावड़ा चला के हम अपने बच्चों को पेट पाल लेंगे, अपना पाल लेंगे, लेकिन हमको विकलांग न करना, उस बम से सुरक्षित रख देना, नहीं तो मेरी चिथड़े गायब हो जाएंगे। मारता कौन था? सब आतंकवादी। 65 साल जो जिसने सरकार चलाया, 65 साल जिसने राज किया इस देश में, 40 साल 20 साल जिसने प्रदेश में राज किया, वही लोग अपने रिश्तेदारों को बुला बुला करके बम ब्लास्ट कराते थे। ठीक है, रिश्तेदारों को बुलाते थे, बुला बुला के बम ब्लास्ट कराते थे। और यही रामचरितमानस हम लोग जब करते थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी का रामचरितमानस, तो यही समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री भाषण देते थे, और जैसे माइक से आवाज आती थी अजान की तो सावधान, एकदम सावधान की मुद्रा में लगता था इनका पूरा परिवार साफ हो गया है। और गुंडे आते थे, कहते थे रामचरितमानस बंद करो, अजान हो रही है। 2014 के बाद के भारत में ये जो हिंदू मुसलमान हो, इसके अजान और ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हाँ। मैं हिंदुओं की भी बात कर रहा हूँ।
जो लोग नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं, जो लोग भारत के राष्ट्रपति को गाली देते हैं, जो लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, ये चले जाएं सऊदी अरब, इनके सर को कलम करके चौराहे पर रख के अगरबत्ती सुलगा देते हैं वहां। ये भारत है, भारत के अंदर गुस्ताखी कर लें। आज चले जाइए, पूरे भारत की गंदगी को साफ करने वाला एक ही शख्स है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नहीं तो पत्रकार महोदय, ट्रेन में आप जाते थे तो आपके पैंट के अंदर 2-2 3-3 चूहा ऐसे खर खर कर कर करता था, नहीं है। और आपके शर्ट के अंदर काकरोच मिलता था उसी ट्रेन के कोच में। हमको तो नहीं मिला। आज आप चले जाइए, एक बार हमको भी काटा है। काट लिया। हाँ, मैं दिल्ली जा रहा था, 3 बार काटा उसने, और मैं रात भर आप नहीं काट रहा है। आप ट्रेन में जाइए ना, ट्रेन की यात्रा करिए, अगर एक भी खटमल काट ले तो बताना, अब राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, क्या बात कर रहे हैं आप? रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, कोई चाय नहीं पी पाता था। कह रहे हो नरेंद्र मोदी जी का भारत है। मोदी जी ने अभी एक लाइन कह दिया, उसको सुन लीजिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं। उन्होंने कहा हो सके कम सोना खरीदिएगा, हो सके गाड़ी में जो है इस समय बाहर फालतू में मत निकलिएगा, माताएं बहनें जो है सोना मत करेंगे। तो ये शादी ब्याह अगर होंगे तो उसमें महिलाएं कुछ मंगलसूत्र वगैरह देंगी कि नहीं देंगी? आपने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो कहा मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो मंगलसूत्र तो अधिकतर महिलाएं सोने का ही पहनती, बिटिया की शादी करते हैं, अपनी बहनों के लोग शादी करते हैं। मोदी जी बताइए 1 साल तक न खरीदिएगा, तो इस बात से क्या जवाब देंगे आप? तो क्या मंगलसूत्र 2-4 करोड़ का आता है क्या? अरे मंगलसूत्र तो 10-5 हजार का भी आता है। सदिये करना है मंगलसूत्र को तो 10-5 हजार के मंगलसूत्र ले लीजिए। अभी आप ही ने कहा ना कि कम खर्च करिए। वो देश के मालिक हैं, आपके प्रदेश का मालिक, आपके घर का मालिक अगर आपको अच्छी राह पर चलने का सजेशन दे रहा है कि आप एक काम ऐसा कर लीजिए तो आप चैन की जिंदगी जिएंगे और चैन की नींद सोएंगे, तो आप क्यों बार-बार की रैलियां हो रही हैं? आप उनकी बात को मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं भाई? इसका मतलब आप अपने मालिक को नहीं मानते घर के। आप अपने घर के मालिक का सम्मान करते हैं कि नहीं? आप हमको ही बता दीजिए। सवाल है, मालिक जो सलाह दे रहा है वो भी तो फॉलो करे। भाई फॉलो नहीं कर रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो जहाज से नहीं चलेंगे, वो काफिला सुरक्षा से नहीं चलेंगे, तो समर्थक भी तो आतंकवादी देश जो है उनको जीने देंगे क्या? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर उसके फॉलोअर जो है फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे फॉलो? भारतीय जनता पार्टी का जन मानी बबर शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात का सम्मान करता है। अच्छा ये और सम्मान करता रहेगा। आप अपने घर से जब आप इधर आएंगे घूमने टहलने के लिए तो आप 4 व्हीलर से आएंगे कि पैदल आएंगे बताइए? हमको जरूरत होगी तो 4 व्हीलर से आएंगे, नहीं जरूरत होगी तो हम नहीं आएंगे। कोई जरूरी है क्या? तो डिप्लोमेसी जवाब है। डिप्लोमेसी क्या? वही तो माननीय मोदी जी ने कहा कि जरूरत से आप जाइए, फालतू आप आगे मत जाइए। फालतू जाएंगे तो आपका खर्च होगा। जाना तो सब जरूरत ही वाला हो जाएगा और जो दूसरा जाएगा उसके लिए फालतू हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को अगर 5 गाड़ी चलता है तो 15 गाड़ी और बढ़ा लेना चाहिए। अच्छा। वो देश के लिए काम करने निकले हैं। बाकी लोगों के लिए? बाकी लोग संयमित रहें, संयम से रहें, नियम से रहें। 5 किलो राशन खाते रहे। 5 किलो राशन? आपके घर में कितने सदस्य हैं आप बताइए? हमारे घर में तो 4 ही हैं। 4 हैं तो 5 को 20 किलो हुआ कि नहीं हुआ? तो आप 5 किलो कैसे कह दिए? तो एक आदमी पत्रकार महोदय, हमको लग रहा खा खा के फ्री राशन आपको भी गैस हो गया है। 5 किलो ये राशन मोदी जी का। आप ये बताइए, मोदी जी ने आपको सड़क दे दिया, बिजली दे दिया, फ्री अन्न दे दिया, किसान का पैसा दे दिया, शौचालय दे दिया, मकान दे दिया। आपके माता पिता ने आपको जो जन्म दिया है उनको उनकी गारंटी 5 लाख दे के ले लिया। अब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे और आप रोजगार ढूंढेंगे तो ये बेवकूफ नजर आ रहे हैं क्या सब? ये क्या है? ये रोजगार है ना? और कुछ नहीं चाहिए। जनता कह रही फ्री एजुकेशन दे। सब कुछ तो ले लिए हो तो एजुकेशन का नहीं आप पढ़ा पा रहे हो बच्चों को भाई? तो एजुकेशन ही तो महंगा है। शाम को 100 ग्राम पी के टुल्ल हो जाओगे। लाखों का जो है एजुकेशन जो है, ये 5 किलो राशन हो या 20 किलो राशन में क्या होता है? फ्री एजुकेशन कर दीजिए। सरकार का वो काम है, सरकार कर रहा है, उसमें उंगली करोगे तो हम मना कर देंगे, वो भी नहीं करेंगे। नहीं तो हम सीधे मोदी जी से प्रार्थना करेंगे और जो है मेडिकल फ्री कर दो। अभी मैं माननीय मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा और पूज्य महाराज जी को उसमें लिखूंगा कि जिनके पास 1 बीबी है, 3 बच्चे हैं, उनको राशन कार्ड आप दीजिए और उनको जो है राशन दीजिए। बाकी 2 बीबी 3 बीबी वाले और 4 बच्चे 5 बच्चे वालों को सब राशन कार्ड दीजिए। कटोरा लेके सड़क पे ना घूमने लगे तो आप बताइएगा। चर्बी चढ़ गई है लोगों को, गाली दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। रख रहा है कौन? 3 बीबी कौन रख रहा है? बहुत सारे लोग रखे, क्यों नहीं रखे हैं? 3 बीबी वाले देखिए और ले ले। साहब कह रहे हैं कि सीधा सा सवाल है भैया, 1 बीबी 2 बच्चे 3 जिसके होंगे उसको भैया सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके 3 बीबी उसको नहीं मिलना चाहिए। पहले इसका उत्तर दे दीजिए, क्या सहमत है? ऐसा मोदी जी ने कहा सोना का प्रयोग कम करो, मैंने अपना सोने का चैन निकाल दिया। दिख तो नहीं रही? नहीं दिख रही। निकाल दिया। अब ये अंगूठी पहन के चले आए हैं, दिमाग से उतर गया, कल से ये भी निकाल देंगे। गाड़ी
गाड़ी कहाँ लाए हैं भाई? पैदल आए। वो मोदी जी ने कह दिया तो गाड़ी बंद। मोदी जी के आदेश का पूरा पालन। मोदी जी के आदेश का देखो, ये विश्वकर्मा जी हैं, इनका मैंने बहुत बड़ा काम कराया है। मोदी जी के आदेश का पालन होगा। ये यहाँ चिल्लाते रहे विश्वकर्मा समाज का एक भी मंत्री नहीं, एक भी मंत्री नहीं, एक भी मंत्री नहीं। लेकिन योगी जी ने सुना और मोदी जी ने सुना तो विश्वकर्मा समाज का एक मंत्री बनाया एक गया। राज्य मंत्री बना है, कैबिनेट की मांग करिए। अरे छोड़ो, कैबिनेट आपको बनाया जाएगा, कैबिनेट को बनाया जाएगा। बनाइए आप। हम लोग इतना तेज तेज चिल्लाए, अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है, खूब हम लोग हल्ला मचाए कि एक मंत्री विश्वकर्मा समाज का बनाना चाहिए और विश्वकर्मा समाज का एक मंत्री बनाया गया। तो हम लोग ये मानते हैं और इन्होंने कह दिया कि भाजपा के पक्ष में बोलना है तो बोल रहा है। मैं बोल रहा भाजपा पक्ष में, मैं भाजपा मंडल विस्तार किए, चुनाव को देख के किए, ऐसा लोग कह रहे हैं। छोड़ो भैया, एक दिन का प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता है? एक दिन का मुख्यमंत्री होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। अरे एक दिन के लिए बने ना, क्या नाम? अरे चंद्रशेखर सिंह। ये हमारे भाई हैं, 27 में इनका नंबर है। मैं कह रहा हूँ 27 में चुनाव जीतेंगे। गठजोड़ करके बोल रहे हैं। गठजोड़ हो जाए। भाई आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, हमने इनको आशीर्वाद दिया, हम बहुत चिल्लाए, बहुत कि विश्वकर्मा समाज को भी दिया जाए। अब विश्वकर्मा समाज को मंत्री दिया गया, लेकिन ये भी थोड़ा सा अभी से ही मिठाई तो खिलाई। वफादारी छोड़ दिए। ये एक बार भी फोन करके नहीं बताया। मैं कल गया था नैम साहब दर्शन करने, इन्होंने बताया नहीं। आपस में खटपट चल रही है। अरे नाराजगी हो गई थी। आज भौरी वोरी खवाए तो थोड़ा सा आ गया है। आज भौरी खवाए। देखिए, हम सभी समाज को लेकर चलते हैं, हम सभी समाज की बात करते हैं। देखिए, विश्वकर्मा समाज की लड़की के अभी जो हत्या हुई, उस पर सबसे ज्यादा अगर विरोध प्रदर्शन किया है तो मैंने किया है। काय समाज से आता हूँ, अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। यानी न्याय के साथ खड़े, हाँ, न्याय के साथ, विरुद्ध न्याय के साथ खड़े रहेंगे और राष्ट्रहित में खड़े रहेंगे। मोमबत्ती जलाएंगे और हर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे सभी समाज के लिए। अब मोदी जी ने कह दिया, हमको लगता है बीबी का नहीं पड़ा। आप मोदी जी की बात ज्यादा मानते हैं? अरे भैया, पता नहीं क्या कर दिया है मोदी ने कि बच्चे भी कहते हैं मोदी 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 मोदी। हम यूजीसी में बड़ा विरोध किए, लेकिन वो बच्चे नहीं विरोध किए। बच्चे कहते रहे मोदी मोदी, हम अकेले हो गए घर में। अच्छा, अब मोदी जी, अरे बीबी ने चैन निकाल के रख लिया, कल अंगूठी भी निकाल के रख लेगी मोदी जी की बात पे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा न्याय संगत बात और करूंगा। ये जो मोदी जी, अगर आपको कहीं मेरा वीडियो पहली बार दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कहीं दिख जाए तो ये जो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री बनाए हैं आपने, जो हर प्रदेशों में चल रहे हैं, 15-15, 20-20 सुरक्षा व्यवस्था, जेड श्रेणी, वाई श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, जितनी श्रेणी है ये सब खत्म करो। अच्छा, और इनको सबको भेजो, जाओ जनता की सेवा करो, जनता की सेवा के लिए भेजो। या भी यही जो पुलिस व्यवस्था है सब बाहर चली जाए, अभी सब मेंटेन हो जाएगा। अरे कोई भी गोली वोली मार दे तो दिक्कत करते, दंगा करते तो किसको? राज्य मंत्री को, उसको भी थोड़ी बहुत सुरक्षा। और जब मंत्री नहीं थे तब नहीं गोली मारता था कोई क्या? वही है, वही जो राम रचि राखा। सुनिए, जिस दिन मुझे मेरी मौत होगी, मंत्री नहीं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि अजय दीप को नहीं मरना है, वो भी नहीं रोक पाएंगे। समझ रहे हैं? तो मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था हटाई जाए, सारी गाड़ियां जो 50 गाड़ियां सरकार द्वारा दी गई हैं उसको रोका जाए, वो पैसा सरकार के जनता के हित के लिए खर्च किया जाए। पहले इस पे लगाम लगावे भारत सरकार।